नमस्कार साथियों, मैं आपका ध्यान अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ और कुछ अपने टिप्स पॉइंट रखता हूँ, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो सारा मामला आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अहमदाबाद विमान हादसे में 241 यात्री मारे गए, जिसके अंदर भाजपा के विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। जहां विमान गिरा वहां MBBS कॉलेज जो हमारे भविष्य के डॉक्टर थे, उनका अभी कितना नुकसान हुआ है इसकी सूचना पूर्ण तरह से नहीं मिली है, पर 8-10 शव बरामद हुए हैं। एयर इंडिया का 787 बोइंग प्लेन था। इस बोइंग प्लेन की मेंटेनेंस जो थी वो तुर्की की कंपनी करती थी। तुर्की की कंपनी की तरफ मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि इस हादसे में, प्लेन क्रैश में एक यात्री जीवित बच गया। उस जीवित बचने वाले यात्री ने बताया कि एक जहाज़ के अंदर का AC काम नहीं कर रहा था। तो मेरा ध्यान गया कि इसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा था। तो इसकी मेंटेनेंस करने वाली जो कंपनी थी वो तुर्की की कंपनी है, और तुर्की के और हमारे रिश्ते कैसे हैं आप जानते हैं। तो इसमें ये तुर्की की कंपनी भारत में यही नहीं रुकी, ये 9 प्रमुख हवाई अड्डों का दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा, कोचीन, कानपुर, अहमदाबाद, चेन्नई की ग्राउंड हैंडलिंग का काम इसके पास है। कार्गो की सेवाओं का काम इसके पास है। इस कंपनी को ये मान लो कि मुंबई में 70% काम इसके पास है, तो देश भर के 58,000 वायुयान जो उड़ते हैं उसको संभालने का काम भी इसके पास है, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ। तीसरी पॉइंट, 4 से 5 लाख टन कार्गो का प्रबंध भी प्रतिदिन इसके पास है। तो इस कंपनी, क्योंकि तुर्की के और हमारे जो रिश्ते हैं वो आप समझते हैं, तो इसकी तरफ ध्यान करता है। नंबर 1, भोपाल और इंदौर का मेट्रो का जो कार्य दिया गया था, तो उस टाइम पे आपस में अखबारों में आई थी कि तुर्की की कंपनी को क्यों दिया। ये भी एक पॉइंट है। आप खुद समझदार हैं, अपना निर्णय स्वयं करिए। डीप स्टेट का कनेक्शन भी है रतन टाटा जी के साथ, ये आप भली भांति जानते होंगे। मैं आरोप नहीं लगा रहा, पत्रकारों ने ये अपने प्रेस उसमें बताया है। दूसरा, एयर इंडिया को सौंप दिया गया था। एयर इंडिया को सौंप दिया था, रतन टाटा के पास कोई तजुर्बा नहीं था, फिर भी उसको एयर इंडिया को सौंप दिया। जो पैसेंजर आया था उसने AC, जो पैसेंजर बचा हुआ है फिलहाल एक पैसेंजर उस हादसे में, उसी ने ये वीडियो डाला था कि AC काम नहीं कर रहा। जब AC काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट था, जिसका काम तुर्की की कंपनी बोइंग देखती है। खैर चलो, ये तो आपने पता चल ही गया है। तीसरी बात और है कि आप ये बताओ कि पूरे देश में किसी की भी गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी 10 साल रोड पर चलती है, और ये जहाज़ कितना पुराना था, ये विशेष है, गहनता का विशेष है। फिर बोइंग कंपनी का जो जहाज़ है, इस पर इंटरनेशनल भी कितना जो यानी कि ये कहा गया है कि इसके जो पुर्जे हैं वो जेन्युइन पुर्जे नहीं हैं। इस तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसकी तरफ भी ध्यान दें। मैं सतपाल बुरा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, सनातन संस्कृति रक्षा दल। अपने विचार मैंने आपको बता दिए। कहीं न कहीं सुरक्षा चूक के कारण ये हादसा हुआ है, और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, और नतीजा वही रहेगा, डांक के 3 पांव। जैसे होता रहा, कोई नतीजा आपके सामने नहीं आएगा। हम तो चाहते हैं कि इसका बढ़िया से जांच हो, और ताकि आगे ऐसी घटना न घटे। देश इस घटना से आहत है। प्रत्येक परिवार
गम जिनके परिवार के व्यक्ति चले गए, उन सब के साथ संवेदनाएं हैं, सबको श्रद्धांजलि है। सरकार ने इससे गंभीर लेते हुए ये सबसे बड़ा हादसा है, ना हुआ है और शायद ना आगे होना चाहिए, इसलिए इस पर ध्यान विशेष देते हुए सरकार ने बढ़िया से जांच करवानी चाहिए। नमस्कार साथियों। हम उस देश में रहते हैं जहां आम आदमी का चालान काटने के लिए सीसीटीवी कैमरा HD में रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब किसी चोर को पकड़ने की बारी आती है तो या तो वही कैमरा बंद मिलता है या उसमें कोई तकनीकी खराबी आ